जय हिंद साथियों। मैं आर के स्वामी आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलका में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम हिंदी व्याकरण का विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहे हैं और आज की इस क्लास में हम हिंदी व्याकरण से ही संबंधित विराम चिन्ह का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। साथियों, आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए सभी साथी आज की क्लास को अंत तक अवश्य देखें। और इसके साथ ही अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। साथियों, यह जो क्लास है मास्टर कैडर हिंदी, ईटीटी कैडर हिंदी और इसके साथ ही उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जिन प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी व्याकरण यानी कि विराम चिन्ह से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि चैनल के साथ नए साथी जुड़ सकें और इस कक्षा का लाभ उठा सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं विराम विराम का विराम का शाब्दिक शाब्दिक अर्थ। विराम का शाब्दिक अर्थ विश्राम विश्राम या ठहराव विश्राम या ठहराव होता है होता है। विराम का शाब्दिक अर्थ जो है विश्राम या ठहराव होता है। आगे देखिए, लेखन लेखन कार्य लेखन कार्य में भावों लेखन कार्य में भावों या विचारों लेखन कार्य में भावों या विचारों में 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 ठहराव ठहराव के लिए विराम चिन्हों विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ओके जी, यहाँ तक कहने का भाव यह है कि लेखन कार्य में अपने भावों या विचारों में ठहराव के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, हेडिंग बनाओ सभी साथी। परिभाषा। विराम चिन्ह की परिभाषा को समझते हैं। विराम चिन्ह होता क्या है? भाषा भाषा के माध्यम माध्यम से भाषा के माध्यम से भाषा के माध्यम से अपने अपने विचारों विचारों को अपने विचारों को स्पष्ट अपने विचारों को स्पष्ट एवं एवं सरल प्रकार से किसी किसी दूसरे के सामने सामने प्रस्तुत प्रस्तुत करते करते समय कोमा लिखते लिखते व बोलते बोलते समय बोलते समय बोलते समय थोड़ा थोड़ा रुक जाते हैं उस उस ठहराव या विश्राम को ही विराम या विराम चिन्ह कहते हैं। ओके जी,
भाषा के माध्यम से अपने विचारों को स्पष्ट एवं सरल प्रकार से किसी दूसरे के सामने प्रस्तुत करते समय, कोमा लिखते व बोलते समय थोड़ा रुक जाते हैं, उस ठहराव या विश्राम को ही विराम या विराम चिन्ह कहते हैं। ओके जी, यहाँ तक। आगे देखिए, विराम विराम चिन्ह के प्रयोग करने में सावधानी रखनी चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। अन्यथा 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 वाक्य का अर्थ बदल जाता है, वाक्य का अर्थ बदल जाता है। यानी कि जब हम वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो उसके प्रयोग करने में हमें सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जब हम वाक्य में विराम चिन्ह प्रयोग करते हैं तो वह वाक्य के ऊपर प्रभाव डालता है और गलत विराम चिन्ह प्रयोग करने पर वाक्य का अर्थ बदल जाता है। जैसे देखिए वाक्य है हमारे पास, रोको मत जाने दो। और दूसरा वाक्य है हमारे पास, रोको मत जाने दो। इन वाक्यों को देखो, अब मैं इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग करता हूँ। रोको मत के बाद अगर मैं अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करूँ तो इस वाक्य का अर्थ निकलता है कि रोको मत जाने दो, यानी कि उसे रोको मत जाने दो। दूसरे वाक्य में मैं अगर रोको शब्द के बाद विराम चिन्ह यानी कि अल्प विराम का प्रयोग करूं तो इस वाक्य का अर्थ देखो क्या हो जाएगा, रोको मत जाने दो। यानी कि इसका जो अर्थ निकल रहा है अब, रोको यानी कि उसे रोको मत जाने दो, उसे मत जाने दो। यानी कि जब हम वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग करते हैं तो हमें बड़े ही सावधानी से प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वाक्य का अर्थ बदल जाता है। ओके जी, यहाँ तक सभी को। आगे देखिए, हेडिंग बनाओ सभी साथी। विशेष कथन में देखते हैं, ध्यान दीजिए सभी साथी। इसमें क्या है, इसमें देखिए, कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्ह की संख्या 20 यानी कि 20 मानी जाती है। अगर आपसे विराम चिन्हों की संख्या के बारे में प्रश्न पूछा जाए तो आपने बताना है कि विराम चिन्ह की कुल संख्या जो है 20 मानी जाती है, और किसके अनुसार, कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार। ओके जी, आगे देखिए, पूर्ण विराम को छोड़कर अन्य विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से लिए गए माने जाते हैं। ओके जी, आगे देखिए, हिंदी भाषा में यानी कि आधुनिक हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ विराम चिन्हों का हम अध्ययन करेंगे, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 पर है, सभी साथी ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे पूर्ण विराम चिन्ह का
इसका चिन्ह जो है एक डंडी के समान होता है। ओके जी, इसका अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है, प्रत्येक प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में, प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में तथा तथा प्राचीन भाषा के पद्यों में यति के स्थान पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ओके जी, प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में तथा प्राचीन भाषा के पद्यों में यति के स्थान पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं। देखिए सभी साथी, जब वक्ता या लेखक के द्वारा अपनी बात को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए और कभी कभी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन करते समय वाक्यांशों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ओके जी, यानी कि कहने का भाव यह है कि जब वक्ता यानी कि बोलने वाला या लेखक के द्वारा अपनी बात को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए और कभी कभी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन करते समय वाक्यांशों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए नंबर 1 पर है, हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यानी कि जब वाक्य पूर्ण हो जाता है तो उसके अंत में हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 पर देखिए, राम स्कूल चला गया है। अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। नंबर 3 पर देखिए, काला रंग, इस वाक्यांश के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ओके जी, आगे देखिए नंबर 2 पर विराम चिन्ह है उप विराम या अपूर्ण विराम चिन्ह। इसे देखते हैं इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। उपविराम चिन्ह जो है इस प्रकार का होता है, यानी कि 2 बिंदियों वाला। ध्यान दीजिए सभी साथी,
किसी किसी शब्द की सीमा निर्धारण सीमा निर्धारण किसी शब्द की सीमा निर्धारण के लिए या लिखित लिखित संवादों में लिखित संवादों में या जब जब किसी वाक्य में एक ही विचार के एक से अधिक जब किसी वाक्य में एक ही विचार के एक से अधिक भाग हो तो उप विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ओके जी, यानी कि उप विराम चिन्ह का जो प्रयोग है किसी शब्द की सीमा निर्धारण करने के लिए या लिखित संवादों में, यानी कि जो हम डायलॉग प्रयोग करते हैं उनमें, या जब किसी वाक्य में एक ही विचार के एक से अधिक भाग हो तो उप विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, जैसे नंबर 1 पर है, कांता तुम मेरे घर कब चलोगी। अब इस वाक्य में जो है कांता शब्द की सीमा निर्धारण करने के लिए हम उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी कि एक प्रकार से यह डायलॉग है, संवाद है। इसमें कांता कह रही है कि कांता किसी से पूछ रही है तुम मेरे घर कब चलोगी। तो फिर सीमा जो है, सीमा उत्तर देती है, यानी कि सीमा के बाद हम उपविराम का प्रयोग करेंगे। जिस दिन मेरी छुट्टी होगी। यानी कि उपविराम चिन्ह का जो प्रयोग है हम संवादों में या किसी शब्द की सीमा निर्धारण करने के लिए, या फिर किसी वाक्य में एक ही विचार के एक से अधिक भाग हो तो उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे कि इन वाक्यों में प्रयोग किया गया है। ओके जी, आगे देखिए, हेडिंग बनाओ। नंबर 3 पर विराम चिन्ह है अर्ध विराम चिन्ह। इसका चिन्ह जो है एक बिंदी और नीचे कॉमा होता है। इसका प्रयोग देखते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। ध्यान दीजिए सभी साथी। जहाँ किसी बात को कहते या लिखते समय कुछ क्षणों के लिए रुका जाता है तो वहाँ अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ओके जी, इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। देखिए, जब एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में पूरा
होता हो, या दूसरे वाक्य का भाव पहले पहले वाक्य में होता हो तो तो वहाँ अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ओके जी, जैसे जैसे देखिए, जैसे वह कल नहीं आएगा क्योंकि 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 उसके पिताजी बीमार है। अगर हम इस वाक्य को देखें तो इस वाक्य में जो है एक वाक्य का भाव जो है दूसरे वाक्य में पूर्ण हो रहा है। यानी कि इस वाक्य में हम वह कल नहीं आएगा, इस वाक्य के बाद हम थोड़ा सा यानी कि कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए रुक रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होगा। ओके जी, आगे देखिए नंबर 2 उदाहरण देखिए हमारे पास। मैंने कहा तुम कब जाओगे। मैंने कहा तुम कब जाओगे। इस वाक्य में हम देखें तो मैंने कहा, इसके बाद हम थोड़े से समय के लिए रुक रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि इसमें एक वाक्य का जो है भाव है दूसरे वाक्य में जाकर पूर्ण हो रहा है। ओके जी, आगे देखिए नंबर 4 पर है अल्प विराम चिन्ह। इसका चिन्ह जो है इस प्रकार का होता है, यानी कि जिसे हम कॉमा के नाम से जानते हैं उसे ही अल्प विराम चिन्ह कहते हैं। इसका प्रयोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर होता है। ध्यान दीजिए सभी साथी। किसी वाक्य को बोलते समय थोड़ा रुकने हेतु जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे ही अल्प विराम चिन्ह कहते हैं। ओके जी, किसी वाक्य को बोलते समय थोड़ा रुकने हेतु जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे ही अल्प विराम चिन्ह कहते हैं। आगे देखिए अल्प विराम चिन्ह के प्रयोग का अल्प विराम चिन्ह के प्रयोग का क्षेत्र बहुत व्यापक है। यानी कि अल्प विराम चिन्ह का जो प्रयोग है कई स्थानों पर किया जाता है। इसको समझते हैं। देखिए सभी साथी,
नंबर क भाग में देखिए, क भाग में जब जब वाक्य में जब वाक्य में दो से अधिक दो से अधिक जब वाक्य में दो से अधिक समान पद यानी कि शब्द आए हो आए हो और और उनके और उनके बीच में और उनके बीच में संयोजक 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 शब्दों शब्दों जैसे और, कोमा, तथा, कोमा, एवं एवं, कोमा, व आदि के प्रयोग व आदि के प्रयोग की गुंजाइश गुंजाइश हो तो उस स्थान पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ओके जी। जब वाक्य में दो या दो से अधिक समान पद आए और उनके बीच में संयोजक शब्दों जैसे और, कोमा, तथा, कोमा, एवं, कोमा, व आदि के प्रयोग की गुंजाइश हो तो उस स्थान पर यानी कि इन शब्दों के स्थान पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे देखिए, जैसे नंबर 1 पर है राम श्याम सोहन और मोहन पढ़ रहे हैं। अगर हम इस वाक्य में देखें तो जो है दो से अधिक समान शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसलिए इन शब्दों के बीच में हम और, तथा, एवं, व आदि शब्द लगा सकते हैं, लेकिन उनके स्थान पर हम जो है अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे राम, अल्प विराम लगाना है, फिर राम के बाद अल्प विराम, फिर श्याम के बाद अल्प विराम लगेगा, यानी कि राम के बाद अल्प विराम, श्याम के बाद अल्प विराम, और फिर सोहन और मोहन पढ़ रहे हैं, यानी कि इस प्रकार से जो है अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। ओके जी। आगे देखिए, नंबर 2 से समझते हैं। राम एक एक सच्चा ईमानदार निडर और मेहनती लड़का है। अगर हम इस वाक्य में देखें तो जो है दो से अधिक समान शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसलिए हम इस वाक्य में सच्चा के बाद अल्प विराम का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ईमानदार शब्द के बाद अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। ओके जी। यानी कि वाक्य होगा राम एक सच्चा अल्प विराम, ईमानदार के बाद अल्प विराम, फिर निडर और मेहनती लड़का है, यानी कि इस प्रकार से यह वाक्य होगा। ओके जी। आगे देखिए, ख भाग में देखते हैं। ख भाग में क्या है? ऐसे दो वाक्यों के बीच में जिनका भाव एक दूसरे में निहित हो, या वाक्य
उपवाक्य वाक्य के उपवाक्य को अलग अलग करने हेतु भी अल्प अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ओके जी, ऐसे दो वाक्यों के बीच में जिनका भाव एक दूसरे में निहित हो यानी कि समाहित हो, या फिर वाक्य के उपवाक्य को अलग करने हेतु भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, नंबर 1 पर है, हवा हवा चली पानी बरसा और ओले गिरे। इस वाक्य में हवा चली के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। नंबर 2 पर देखिए, वह स्वभाव का सख्त है, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इस वाक्य में हम देखें तो एक वाक्य का जो भाव है दूसरे वाक्य में निहित है, इसलिए इसमें जो है अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। वह स्वभाव का सख्त है, फिर उसके बाद अल्प विराम का प्रयोग करो और फिर लिखना है यह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, यानी कि यह इस प्रकार से वाक्य होगा। ओके जी, आगे देखिए, ग भाग में देखेंगे। ध्यान दीजिए सभी साथी, वाक्य में दी गई संज्ञा या सर्वनाम के विषय में सूचना के रूप में आने वाली संज्ञा या वाक्य के पहले और बाद में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ओके जी, वाक्य में दी गई संज्ञा या सर्वनाम के विषय में सूचना के रूप में आने वाली संज्ञा या वाक्य के पहले और बाद में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण में देखिए, यानी कि जैसे नंबर 1 पर है, रावण लंका का राजा एक विद्वान था। इस वाक्य में हम देखें तो जो है रावण एक संज्ञा है और इसके विषय में सूचना दी जा रही है कि लंका का राजा। तो इसमें क्या है, यह एक वाक्य है, इस वाक्य से पहले और बाद में अल्प विराम का प्रयोग होगा। जैसे रावण शब्द के बाद अल्प विराम का प्रयोग करना है, फिर लंका का राजा, इसके बाद में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। ओके जी, नंबर 2 पर देखिए, रमेश जो कल हमारे घर आया था, एक अच्छा
एक अच्छा लेखक है। इस वाक्य में जो है अल्प विराम का प्रयोग हम रमेश के बारे में बात हो रही है, तो रमेश के बाद हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे और उसके बाद फिर जो कल हमारे घर आया था इसके बाद में अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। ओके जी, आगे देखिए सभी साथी, ध्यान दीजिए। ग भाग में देखेंगे, यदि यदि वाक्य के बीच में, यदि वाक्य के बीच में पर, कॉमा, इसलिए, इसलिए, कॉमा, जो, कॉमा, तो, कॉमा, तो, कॉमा, किंतु, कॉमा, परंतु, कॉमा, लेकिन, कॉमा, बल्कि, कॉमा, अतः, अतः, कॉमा, क्योंकि, क्योंकि, कॉमा, जिसमें, कॉमा, तथापि, आदि, आदि, आदि शब्द प्रयोग, प्रयोग होते हैं, तो इन शब्दों, तो इन शब्दों के पहले, के पहले अल्प, अल्प विराम, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। यानी कि यदि वाक्य के बीच में हमें पर, इसलिए, जो, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, अतः, क्योंकि, जिसमें, तथापि आदि शब्द देखने को मिले तो इन शब्दों से पहले जो है अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, जैसे नंबर 1 पर है, तुम्हारा, तुम्हारा घर दूर है, इसलिए, इसलिए, अजय, अजय जाना नहीं, नहीं चाहता। इस वाक्य में अगर हम देखें तो जो है हमें वाक्य के बीचों बीच इसलिए शब्द देखने को मिल रहा है और इसके पहले हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ओके जी, यानी कि इस प्रकार से हमें वाक्य के अंदर जो है ये शब्द देखने को मिले तो हमें उससे पहले अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। आगे देखिए सभी साथी, ध्यान दीजिए। अण भाग में देखेंगे, अण भाग में क्या है, किसी, किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को संबोधित, संबोधित करते समय, करते समय अल्प, अल्प विराम चिन्ह, चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ओके जी, अगर हम किसी वाक्य में किसी व्यक्ति को संबोधित करते हैं तो हम उस व्यक्ति के बाद यानी कि उस शब्द के बाद जो है अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे, जैसे देखिए, राजू, राजू तुम, राजू तुम आज, कल, आजकल नहीं पढ़ते हो। इस वाक्य में हम देखें तो राजू को हम संबोधित कर रहे हैं कि राजू तुम आजकल नहीं पढ़ते हो, तो हम इस वाक्य में राजू के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए, राधा, राधा एक कप चाय देना,
इस वाक्य में हम देखें तो जो है हम राधा को संबोधित कर रहे हैं, इसलिए राधा शब्द के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। ओके जी, आगे देखिए, च भाग में देखेंगे कुछ कुछ शब्दों के स्थान पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी कि कभी कभी कुछ वाक्यों में हम जो है कुछ शब्दों के स्थान पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग भी कर लेते हैं। जैसे देखिए, हमारे पास वाक्य है, वह जहाँ जाता है, बैठ जाता है। अगर हम इस वाक्य में देखें तो वह जहाँ जाता है तो वहाँ वह बैठ जाता है। यानी कि इस वाक्य में हम जो है अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यानी कि यहाँ पर वहाँ या फिर यहीं यह शब्द आने थे, लेकिन यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। वह जहाँ जाता है बैठ जाता है। ओके जी, कहने का भाव यह है कि कुछ वाक्यों में जो है शब्दों के स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। ओके जी, आगे देखिए, छ भाग में देखते हैं प्रत्यक्ष कथनों के मुख्य कथन से पहले या उद्धरण चिन्ह से पहले अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो प्रत्यक्ष कथन होते हैं उसमें जो मुख्य कथन होता है उससे पहले हम अल्प विराम चिन्ह का या फिर उद्धरण चिन्ह से पहले अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, हमारे पास नंबर 1 पर वाक्य है, सीता ने कहा राहुल आज नहीं आया। इस वाक्य में हम देखें तो इसमें हमें प्रत्यक्ष कथन देखने को मिल रहा है और हमें उद्धरण चिन्ह भी देखने को मिल रहे हैं। इसलिए इस वाक्य में हम उद्धरण चिन्ह से पहले और मुख्य कथन से पहले हम जो है अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ओके जी, सीता ने कहा, उसके बाद हमें अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, यानी कि उद्धरण चिन्ह से पहले। और राहुल आज नहीं आया है, यह जो है मुख्य कथन है और इससे पहले हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ओके जी, नंबर 2 वाक्य देखिए, वैज्ञानिकों ने कहा पानी अमृत है। इस वाक्य में जो है उद्धरण चिन्हों का प्रयोग हुआ है और हमें मुख्य कथन से पहले अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। यानी कि वैज्ञानिकों ने कहा, इसके बाद हमें अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, फिर हमें पानी अमृत है, यह जो कथन है उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखना है। ओके जी, आगे देखिए, ज भाग में देखेंगे, सभी साथी ध्यान दीजिए। हाँ कौमा नहीं, कौमा बस, कौमा सचमुच, कौमा अच्छा,
अच्छा जैसे, अच्छा जैसे शब्दों से शुरू शुरू होने वाले वाक्यों में वाक्यों में इन इन शब्दों के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ओके जी, यानी कि हाँ, नहीं, बस या सचमुच या अच्छा जैसे शब्दों से शुरू होने वाले वाक्यों में इन शब्दों के बाद जो है अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, जैसे नंबर 1 पर वाक्य है, हाँ हाँ मैं पढ़ता हूँ। हाँ मैं पढ़ता हूँ। इस वाक्य में हम देखें तो हमें जो है यह वाक्य हाँ शब्द से शुरू हो रहा है, इसलिए हाँ शब्द के बाद हमें अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। नंबर 2 वाक्य देखिए, बस बस इतनी बस इतनी छोटी छोटी सी बात थी। अगर हम इस वाक्य में देखें तो यह वाक्य भी बस शब्द से शुरू हो रहा है, इसलिए हम बस शब्द के बाद जो है अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। नंबर 3 वाक्य देखिए, नहीं नहीं मैं नहीं मैं वहाँ वहाँ नहीं वहाँ नहीं गया। नहीं मैं वहाँ नहीं गया। इस वाक्य में भी हम नहीं शब्द के बाद जो है अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ओके जी, यहाँ तक सभी को। आगे देखिए, झ भाग में देखेंगे, सभी साथी ध्यान दीजिए। समय समय सूचक समय सूचक शब्दों को अलग करने हेतु हेतु अल्प विराम चिन्ह का का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, हमारे पास वाक्य है, कल रविवार कल रविवार 20 दिसंबर 20 दिसंबर से परीक्षाएं आरंभ 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 होगी। इस वाक्य में हम देखें तो समय सूचक शब्दों को अलग करने के लिए हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, यानी कि कल रविवार, उसके बाद हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। 20 दिसंबर से परीक्षाएं आरंभ होगी। ओके जी, आगे देखिए, अनय भाग में देखेंगे, ध्यान दीजिए। विभिन्न विभिन्न उपाधियों विभिन्न उपाधियों विभिन्न उपाधियों को अलग दिखाने हेतु विभिन्न उपाधियों को अलग दिखाने हेतु अल्प अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, जैसे हमारे हमारे स्कूल में सभी अध्यापक एम ए
MA बीएड है, MA बीएड है। इसमें देखें तो हम जो उपाधियां दी गई हैं इनको अलग दिखाने के लिए हम इनके बीच में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यानी कि दो उपाधियों को अलग अलग दिखाने के लिए हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ओके जी, यहाँ तक सभी को आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। साथियों, यहाँ से आगे हम कल की क्लास में अध्ययन करेंगे, यानी कि कल भी हम विराम चिन्ह का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। साथियों, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है और कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। चैनल के साथ नए साथियों को अवश्य जोड़ें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।